नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज लिटरली, बिकॉज यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है अब वो समाप्ति की तरफ आ गया है। हर एक देश अब अपने आप में ओपेक रहना चाहता है। कोई भी देश ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा नहीं देना चाहता है। हर देश चाहता है कि उसकी इकोनॉमी बूस्ट करे, उसके लोगों को रोजगार मिले और वो अपने आप में डेवलप करे, ना कि एक दूसरे का सहयोग करके दोनों साथ में डेवलप करें। ठीक है, तो आखिर ये ग्लोबलाइजेशन हो क्या जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या टर्म है ग्लोबलाइजेशन का, क्यों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है वो खत्म होने जा रहा है। और ट्रम्प की जब से टैरिफ नीति आई है उसके बाद से ये चर्चा ज्यादा तेज हो गई है। तो चलिए इसी को समझ लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। ब्रिटिश पीएम है, इन्होंने बोला कि आज ग्लोबलाइजेशन के खात्मे का हम ऐलान करते हैं। इससे हमें कोई फायदा हो नहीं रहा है। मैं सपोर्ट तो कर रहा हूँ अदर देशों को, बट जो अदर देश है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम जिस दुनिया को जानते थे वो खत्म हो चुकी है और आज की दुनिया में एक दूसरे के परस्पर सहयोग की जो भावना है वो नहीं बची है। अच्छा, आपका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर के? व्हाट यू वांट टू से अबाउट ग्लोबलाइजेशन, कि क्या वाकई अब दुनिया उस दौर में है जहां पर ग्लोबलाइजेशन से हमें हाथ जोड़ लेने चाहिए, या फिर हमें कुछ अलग तरीके अपनाने चाहिए, या ग्लोबलाइजेशन अब समाप्त हो जाना चाहिए? आप क्या कहते हो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर इनका नाम हो जाता है। इन्होंने बोला कि आज से हम ग्लोबलाइजेशन के दौर को खत्म करते हैं। इन्होंने अपने जो देश है उसको संबोधित किया और जिसमें वे ग्लोबलाइजेशन के खात्मे की बात कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारमर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के फैसले से बहुत ज्यादा नाराज हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन अब बहुत से लोगों जो है उनके लिए फायदेमंद नहीं है और लोगों को पहुंच जो है उनकी समाप्त कर रहा है। स्टारमर ने स्वीकार किया कि इसके बाद कंपटीशन बढ़ेगा और दुनिया भर में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास शुरू हो जाएगा, बिकॉज कोई भी देश नहीं चाहेगा कि हमें कहीं से कुछ भी इंपोर्ट करना पड़े और हर देश अपने आप में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएगा। बिकॉज टैरिफ बढ़ गया, कस्टम ड्यूटी बढ़ गई, प्रोडक्ट महंगा हो गया, महंगा बिकेगा, तो ऑफकोर्स हम क्यों चाहेंगे कि हम किसी और देश को पैसा भी दें, उससे आयात भी करें और अपने यहाँ के लोगों को प्रोवाइड कराएं। इससे बेहतर है हमें आयात ना करनी पड़े वो चीज और उसको हम अपने यहाँ पर उत्पादित करें। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि हम क्या करेंगे, कंपटीशन बढ़ा रहे हैं और अपने यहाँ पर कंजप्शन जो है उसको स्टेबल करके अपने यहाँ पर उत्पादन को बढ़ाना है हमें। ट्रंप ने 2 अप्रैल को कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये होता है कि अगर इंडिया ने ब्रिटेन पर 58% टैरिफ लगाया है तो रेसिप्रोकल इज लाइक कि वो भी हमारे प्रोडक्ट पर 58% टैरिफ लगाएगा। यानी कि जो टैरिफ आपने हमारे ऊपर इंपोज किया है वही रिपीट हम आपके ऊपर इंपोज करेंगे। दैट इज रेसिप्रोकल टैरिफ। इसकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है। स्टारमर ने टेलीग्राफ न्यूज़पेपर में लिखा कि इस हफ्ते सरकार ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। लेबर पार्टी देश की घरेलू प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए योजनाबद्ध है और उसमें तेजी से गति लाएगी। ब्रिटिश व्यापार को टैरिफ के तूफान से बचाने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो है उनका इस्तेमाल किया जाएगा और उनको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। ग्लोबलाइजेशन क्या है ये टर्म हम समझ लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि दुनिया भर में देशों के बीच एक दूसरे से हमें जुड़ना है। पूरे विश्व को हम क्या समझेंगे, परिवार समझेंगे। किसी को अगर कोई संकट है तो उसको हम संसाधन उपलब्ध कराएंगे। हमारे पास कोई चीज नहीं है तो वो हमें संसाधन उपलब्ध कराएगा। दिस इज जस्ट लाइक अ फैमिली अगर हम समझ लें। और उस फैमिली ट्री होता है ना, ये ताता परदों फलाना फलाना, तो वैसे अगर हम समझ लेते हैं तो ये हो जाता है। ठीक है, तो एक दूसरे से जुड़ना और मिलजुल करके कारोबार करना, बिजनेस करना एक दूसरे से, ये हो जाता है जिससे हम दोनों का ही फायदा होता रहे। दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझना चाहें तो। पहले हमारे पास सिर्फ अपनी देसी चीजें होती थी। ठीक है, बाहर के देशों से सामान आते भी थे तो हाई टैक्स की वजह से उनकी पहुंच आम आदमी से दूर हो जाती थी। साल 1991 की बात करते हैं। जो सोवियत यूनियन है, जब इसका पतन होता है तो इसके बाद दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई और बहुत तेजी से ये आप देखोगे कि स्प्रेड किया पूरे वर्ल्ड में। दुनिया ने विदेशी बाजार के दरवाजे खटखटाए, सामानों पर टैक्स कम किया गया। इससे दुनिया एक बड़ा बाजार बन गया। यानी कि अभी तक जो हमारी पहुंच सिर्फ इंडिया थी, अब हम ब्रिटेन, अमेरिका, लिथुआनिया, फिर उसके बाद जर्मनी, हर जगह अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते थे। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इससे हमें भी प्रॉफिट होता और अन्य देशों को अगर उसकी जरूरत थी तो वो भी पूर्ति होती। इसलिए हमने टैक्स कम किए ताकि वो आम जनता तक सामान पहुंच सके।
लोगों को अपने घर के पास ही विदेशी चीजें सस्ती कीमतों पर मिलने लगी। जब दुनिया के देश एक दूसरे से जुड़े तो व्यापार बढ़ा और बहुत से नए रोजगार डेवलप हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ और इकोनॉमी को भी एक तगड़ा बूस्ट मिला। फिलहाल 3 दशक बाद ग्लोबलाइजेशन के लिए सुनहरा वक्त हमने देखा कि 3 दशक तक ग्लोबलाइजेशन इज अ गोल्डन पीरियड फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन अब ट्रम्प के विदेशी सामानों पर टैरिफ लगाने के बाद ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया। उनका मकसद अमेरिका के घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना है, ना कि दूसरे देशों के घरेलू उत्पादों को। विदेशी, खासकर चीन जैसे देशों के आने वाले सस्ते सामानों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। उनका मानना है कि इससे अमेरिकी नौकरियों को सुरक्षा मिलेगी और अमेरिका का जो व्यापार घाटा है वो कम होगा। ग्लोबलाइजेशन का दौर खत्म कैसे हो रहा है अगर मैं ये बात करूं तो देखो, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेन वोंग ने शनिवार को कहा कि ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड का दौर अब खत्म हो चुका है। अब दुनिया एक नए युग में जा रही है जो कि खतरनाक है, जहां पर सिर्फ हर एक व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, ना कि दूसरे देश के बारे में। वोंग ने चेतावनी दी कि टैरिफ से वर्ल्ड इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा। जो हमने देखा कि एक दिन में $7 ट्रिलियन अमेरिका ने लूज करे हैं अपने पूरे ऑल ओवर द अमेरिका में। ट्रम्प को लेकर के यहाँ पर रैलियां निकाली जा रही हैं। बट अब तो ये भी कहा जा रहा है कि उनके संबंध जो एक्स के ओनर हैं तो उनसे भी खराब होते जा रहे हैं। उनका मानना है कि इससे सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा और आर्थिक अस्थिरता बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि टैरिफ समस्या का सिंगापुर जैसे छोटे और व्यापार पर निर्भर देशों पर ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ व्यापार पर ही निर्भर हैं। सिंगापुर पर सबसे ज्यादा असर। ट्रम्प ने सिंगापुर पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। सबसे कम हमें लगेगा, सिर्फ 10% ही तो लगाया है, बट सिंगापुर इज लाइक की जो पूरी तरीके से इसी पर निर्भर करती है भाई। उसके पास उसका अपना कुछ है ही नहीं। बाकी देशों की तुलना में ये बहुत कम है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे सिंगापुर पर काफी असर पड़ेगा, क्योंकि ये देश पूरी तरीके से वर्ल्ड ट्रेड पर ही निर्भर है। ट्रम्प के टैरिफ से चीन पर 54%, वियतनाम पर 46%, भारत पर 26% दुनिया भर में ग्लोबल ट्रेड की रफ्तार को कम कर सकता है। अगर इन देशों का व्यापार कम होगा तो सिंगापुर की शिपिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनियों को भी कम काम मिलेगा, क्योंकि सिंगापुर एक बड़ा केंद्र है इसके लिए। अगर कंपनियों को कम पैसा मिलेगा तो वे नौकरियां नहीं देंगी लोगों को, नौकरियों से हटाएंगे वो लोगों को, जितनी जरूरत है उनको रखेंगी, और साथ ही सामान की कीमतें बढ़ेंगी, और जिससे सिंगापुर में रहने का खर्च बढ़ जाएगा आम आदमी के लिए। किस पर कितना टैरिफ लगा है इस चार्ट में समझते हैं। कंबोडिया, अमेरिका पर टैरिफ 97% है। कंबोडिया जो अमेरिका पर लगाता है। अमेरिका ने जवाबी टैरिफ 49% लगाया है। वियतनाम 90% टैरिफ लगाता है अमेरिका पर, अमेरिका ने 46% लगाया है। श्रीलंका 88% लगाता है, अमेरिका ने 44% लगाया। बांग्लादेश 74% लगाता है, अमेरिका ने 37% लगाया है। थाईलैंड 72% अमेरिका पर लगाता है, अमेरिका ने 36% टैरिफ लगाया है। चीन 67% लगाता है। मुझे लगता है ये चाइना वाला ठीक था, इनको भी 67 ही लगाना चाहिए था, है नहीं? चलो कोई बात नहीं भाई। चीन 67% लगाता है, अमेरिका ने 34% लगाया है। ताइवान 64%, अमेरिका ने 32% लगाया। इंडोनेशिया 64%, अमेरिका ने 32% लगाया। दक्षिण अफ्रीका 60%, अमेरिका ने 30% लगाया। पाकिस्तान 58% लगाता है, अमेरिका ने 29 लगाया है। दक्षिण कोरिया 50%, अमेरिका ने 25 लगाया है। मलेशिया 46% टैरिफ है, 47% टैरिफ है, 24% लगाया है। जापान 46%, अमेरिका ने 24%। यूरोपियन यूनियन 39% टैरिफ था, इन्होंने 20% टैरिफ लगाया है। यहाँ पर टैरिफ क्या है? टैरिफ एक तरीके की बॉर्डर फीस होती है या फिर टैक्स होता है जो कोई भी देश विदेशों से अपने यहाँ आने वाले सामान पर लगाता है। ये टैक्स आयात करने वाली कंपनी पर लगाया जाता है जो भी आयात कर रही है। ये घाटा बढ़ाकर ही अपने देश में व्यापार को कंट्रोल करते हैं। इसको हम घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, और इससे हमारा व्यापार क्या होगा? कंट्रोल में हो जाएगा, राइट? टैरिफ को जानिए। टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स है, विदेश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की इनकम भी बढ़ती है। इसका मकसद है घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और देशी उद्योगों की रक्षा करना। भारत की डायमंड इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, वो निराशाजनक है सबसे ज्यादा टैरिफ लगने से। देखो, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हीरा काटने और पॉलिश करने वाला देश है। भारत अपने पूरे डायमंड इंडस्ट्री का 30% अमेरिका को निर्यात करता है। कामा ज्वेलरी के डायरेक्टर कोलिन शाह के मुताबिक टैरिफ उम्मीद से ज्यादा है, जिससे काफी सख्त और निर्यात जो है वो काफी प्रभावित होगा। बात कर लेते हैं यूरोप का, तो यूरोपीय यूनियन पर 20% टैरिफ जवाब देने के लिए सोमवार को यहां पर अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क का प्रस्ताव की योजना बनाई थी। इसके अलावा कनाडा ने अमेरिका के करों पर 25% टैरिफ का ऐलान किया है। वहीं ब्राजील संसद ने सर्वसम्मति से एक रेसिप्रोकल विधेयक पारित किया है, जिससे सरकार को जवाबी टैरिफ लगाने का अधिकार मिल गया है। ब्राजील सरकार ने टैरिफ के मुद्दे पर WTO को, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर ले जाने की बात कही है, लेकिन फायदा कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रम्प कह चुके हैं हम WTO को पार्ट ही नहीं मानते, हम WTO से बाहर होना चाहते हैं। सो दिस इज लाइक कि व्हाट ट्रम्प वांट, ट्रम्प कैन डू दैट।
ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है इसको लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।